चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 54 द क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज़। देखिए बोरॉन फैमिली इन पर्टिकुलर बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है फॉर आईआईटी एडवांस। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने बोरॉन के सारे रिएक्शंस, प्रेपरेशंस, स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से डिटेल में आपने स्टडी कर लिए हैं। सारे स्ट्रक्चर्स, ऑल बोरॉन रिलेटेड कंपाउंड्स ढंग से पढ़ लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बोरॉन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे कि हम तो यहाँ पे चलिए कुछ स्पेसिफिक अच्छे क्वेश्चन जो एडवांस वाले वो मैं डिस्कस कर ही लूँगा, बट फिर भी है ना, बोरॉन फैमिली को अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए, तो बोरेक्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आप इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं Na2B4O7.7H2O, राइट। बट इसका जो रियल फॉर्मूला है, जो उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज Na2B4O5OH4.8H2O। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं 7H2 बोल दिया था, वहाँ पे 10H2O है। तो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसमें 4 बोरॉन एटम्स हैं एंड इट्स कॉल्ड टेट्रा बोरेट आयन। ठीक है, B4O5। तो सिर्फ इसी का स्ट्रक्चर देखिए ड्रॉ करते हैं। तो B4O5 में आपको क्या करना, अल्टरनेट बोरॉन ऑक्सीजन आपको अलाइन करने हैं। बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन। तो 4 बोरॉन और 4 ऑक्सीजन तो आ गए यहाँ पे। पर B4O5 है, 5 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रिज की फॉर्म में रहेगा। एंड देर आर 4 OH ग्रुप्स। तो एवरी बोरॉन विल हैव 1 हाइड्रोक्साइड ग्रुप कनेक्टेड। तो हर एक बोरॉन के ऊपर आपने OH ग्रुप लगा दिया। नाउ सी, 2 बोरॉन ऐसे हैं जिनके टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो दे आर sp3 हाइब्रिडाइज। बाकी के जो 2 बोरॉन हैं उनके से 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो दे आर sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में वो रह रहे हैं। और टोटल अगर BOB लिंकेजेस पूछी जाए तो वो 5 आती हैं इस स्ट्रक्चर में, आपको पता होना चाहिए। एंड ओनली 2 बोरॉन एटम्स आर प्लेनर। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन देखें तो टेट्रा न्यूक्लियर B4O5OH4 नेगेटिव यूनिट प्रेजेंट है, दैट इज ट्रू। फर्स्ट वन इज ट्रू। ऑल बोरॉन एटम्स आर इन सेम प्लेन, दैट इज रॉन्ग। इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज, दैट इज ऑल्सो ट्रू। 2 sp2 हैं, 2 sp3 हैं। 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल आपको दे दी ताकि आप रिवाइज कर रहे हो तो कर ही लो उसको अच्छे से। तो Na2B4O7 + 7H2O गिव्स यू, मतलब इसमें अगर आप पानी डालते हैं बोरेक्स के सॉल्यूशन में तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन जनरेट करता है। H3BO3 जो कि बहुत वीक एसिड है और NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, इट विल गिव यू अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब इसमें अगर आप एसिड ऐड करते हो लाइक HCl, तो वो इस NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस Na2B4O7.10H2O हीट करने पे इट विल लूज दिस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन एंड इट विल गिव यू Na2B4O7। और फर्दर और हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, इट डिसोशिएट्स टू फॉर्म NaBO2 + B2O3, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड। एंड दिस वन, दिस B2O3, दिस कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड। तो इफ़ यू ट्रीट इट विद मैग्नीशियम और सोडियम जो कि एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, सो दे विल टेक आउट द ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेंगे एंड दे विल गिव यू बोरॉन विच इज 95 to 98% प्योर। मतलब बहुत हाई प्योरिटी का बोरॉन आपको इससे नहीं मिलता है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। ठीक है, देन बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होता है, बोरेक्स पाउडर के साथ हम थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं, एनी सॉल्ट जो कि अननोन है एंड यू वांट टू चेक कि इसमें कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, तो दैट सॉल्ट टेकन विद द बोरेक्स पाउडर प्लेटिनम वायर लूप पे हीट किया जाता है। ओके, तो सॉल्ट प्लस बोरेक्स पाउडर इज हीटेड ऑन द प्लेटिनम वायर लूप एंड इट विल गिव यू कलर्ड बीड्स। कलर्ड बीड्स बनेंगे और वो कलर्ड बीड्स के कलर क्या होंगे, दैट विल गिव यू एन आइडिया, लाइक क्वालिटेटिव आइडिया कि कौन सा मेटल प्रेजेंट था उस सॉल्ट में। लाइक अगर हम कॉपर का ऑक्साइड होगा प्लस B2O3, तो कॉपर का मेटाबोरेट बनेगा जो कि ब्लू कलर का है। कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट के मेटाबोरेट बनेंगे, क्रोमियम के साथ ग्रीन कलर के मेटाबोरेट बनते हैं, निकल के साथ भी ब्राउन कलर के मेटाबोरेट बनते हैं। ठीक है, तो कलर के बेसिस पे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। तो थोड़ा सा बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में भी पढ़ लीजिए।